राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 17वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर, अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनाता है उसके पुण्य का फल सुनो हे विप्र। वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थों भीषेचन का फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सर्वागता शिवा संग में निवास करती है। अतः न तो आदि दुख, पीड़ा तथा व्याधि होती है, न उसे शत्रु से उत्पन्न भय होता है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। हे वत्स, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, भारण आदि एकत्रित करे। फिर पवित्र निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पात्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देना चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल न करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता है, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। करक अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर सावन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे न करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। सनत कुमार ने कहा, देवादिदेव महादेव, आप जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामी ने उसके निर्माण की तिथि तथा उसकी सही विधि कहे। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या कांच से निर्मित या ब्राह्मणी रुई से सूत काते सूत्रों का त्रिगुण कर पुनः त्रिगुणित करने पर उनकी संख्या 360 उत्तम कही है। 360 सूत्रों को उत्तम, 260 70 को मध्यम और 108 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है, या 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा का नाभि तक सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक पवित्र उत्तम होती है
उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूत्रों में ओमकार, सोम, विह, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन करे। ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों आदि में प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती कर आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभिमंत्रित कर देवों को अर्पण करे। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यों दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण कर उन देवों को आपसे मैं कहता हूँ: धनंद, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करे। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा: हे विपेंद्र, श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नामक दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे, या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करे। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशिनी का कनेर के फल, ग्रंथ, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बेलपत्र भोजन करना चाहिए। जो उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा कर लेता है वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी पुरुषोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा है। सावन मास का 17वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।